हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 32 एंड द डेट इज 17th September 2020 एंड योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, यू हैव लर्न दैट अ स्टोरी हैज़ 4 कंपोनेंट्स। आप सीख चुके हैं कि एक स्टोरी में 4 कंपोनेंट, 4 भाग होते हैं: करेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। यू ऑल्सो लर्न अबाउट सीक्वेंसिंग द स्टोरी। आपने ये भी सीखा है कि एक स्टोरी को कैसे सीक्वेंस में करते हैं, मतलब कैसे सही क्रम में हम करते हैं उसको। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में लेट अस ट्राई टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन इनपुट्स गिवन बिलो। मतलब क्या है कि इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि हमें कुछ इनपुट्स, कुछ हिंट्स, कुछ क्लूज दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़कर हम एक स्टोरी लिखना सीखेंगे। तो चलिए उन क्लूज को पढ़ते हैं और एक स्टोरी हम राइट डाउन करते हैं। Using the help from the clues given below, try to create a story in your own words। तो आप इन क्लूज को पढ़ सकते हो, जैसे करेक्टर है राहुल एंड हिज फ्रेंड, सेटिंग रिवर साइड, प्रॉब्लम वन फ्रेंड गोज मिसिंग, सॉल्यूशन कॉन्टैक्ट पीपल एंड सर्च। यहाँ पर हमें कुछ हिंट्स दे रखी हैं, वो आप हिंट्स पढ़ सकते हैं। और आपको क्या करना है, आप अपनी एक स्टोरी खुद भी लिख सकते हैं, या जो मैंने स्टोरी दी है इसमें भी अपने थॉट्स डालकर आप इसे मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी देखते हैं कैसे मैंने इसे लिखी है और कैसे आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं या लिख सकते हैं। सुनील, राहुल एंड हिज 3 फ्रेंड्स wanted to go for a picnic and they decided that they would go by bus। सुनील, राहुल और उनके 3 दोस्तों ने पिकनिक पर जाना चाहते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बस से जाएंगे। द बस ट्रेवल्ड थ्रू द हिल्स एंड फाइनली वी रीच टू आवर रिजॉर्ट। जो बस थी, क्योंकि हिल स्टेशन था जब उन्होंने पिकनिक जो चूज़ किया, तो बस हिल्स के थ्रू, पहाड़ी के थ्रू उनके रिजॉर्ट पर, डेस्टिनेशन पर उस बस ने उन्हें पहुंचा दिया। द रिजॉर्ट वाज सेट नियर अ रिवर। जो रिजॉर्ट था वो बिल्कुल एक नदी के पास था। एंड एनगल्फ्ड बाय अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। एनगल्फ्ड का मतलब पूरी चारों तरफ से घेर रखा था, मतलब ढक रखा था एक बहुत से सुंदर से जंगल ने। दे सेट अप देयर फूड एट द रिवर। उन्होंने अपना जो खाना है वो वहीं रिवर के पास ही वो लेकर आ गए। एंड एन्जॉयड देम सेल्फ बाय स्विमिंग इन द रिवर। और वहाँ पर उन्होंने स्विमिंग की रिवर में और काफ़ी उन्होंने आनंद लिया। आफ्टर डैट, इसके बाद, दे वेंट टू फाइंड आउट फ्रूट्स फ्रॉम जंगल। उन्होंने प्लान बनाया कि चलिए जंगल में चलते हैं और कुछ हम फ्रूट्स खाते हैं वहाँ पर। सडनली, अचानक, दे नोटिस डेट देयर, यहाँ पर आप देर काट देना, देर को कट कर देना। डेट राहुल वॉज मिसिंग। राहुल वहाँ से उन्होंने नहीं मिला, वो गुम था। वी ऑल वर वेरी अफ्रेड। हम सभी काफ़ी डर गए थे। एंड स्टार्टेड लुकिंग नियर बाय अस। और हमने आसपास भी ढूंढना शुरू किया। बट, लेकिन, वी कुडंट फाइंड हिम देयर। लेकिन हम उसे वहाँ नहीं ढूंढ सके। इमीडिएटली, तुरंत, वी केम टू द रिजॉर्ट। हम अपने रिजॉर्ट, जो अपना होटल था, रिजॉर्ट का हम होटल ही बोलते हैं, बाकी हिल स्टेशन में इसे हम रिजॉर्ट बोल देते हैं, वहाँ पर आए। एंड कॉन्टेक्टेड टू पुलिस। और पुलिस से संपर्क किया। एंड रजिस्टर्ड मिसिंग कंप्लेंट ऑफ हिम। और हमने एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। द पुलिस विद द हेल्प ऑफ एल्डर पीपल्स नियर बाय द रिजॉर्ट स्टार्टेड सर्चिंग हिम। पुलिस ने क्या किया, वहाँ के जो एल्डर पीपल थे, जो उस एरिया को जानते थे, उनको साथ लिया और हम भी उनके पुलिस के साथ गए और हमने वहाँ पर उसको, राहुल को ढूंढना शुरू किया। एंड आफ्टर 2 days, और 2 दिन के बाद, वी फाउंड हिम ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल पीपल्स। हमने वहाँ उसे 2 दिन बाद हम उसको ढूंढ सके। किसकी मदद से? जो ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल मतलब जनजाति, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको हम ट्राइबल पीपल्स कहते हैं। और वो राहुल हमें कहाँ मिला? अपोजिट साइड की, रिवर की साइड मिला। आफ्टर फाइंडिंग हिम, उसे ढूंढने के बाद, वी टुक अ शाई ऑफ रिलीफ। हमने आराम की एक सांस ली। राहुल टोल्ड अस, राहुल ने हमें बताया, ही वॉज फ्लोड बाय अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ द रिवर एंड ही रीच टू द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। उसने बताया कि एक बहुत जोर का एक लहर आई रिवर में और उसने, रिवर ने उसको, जो लहर थी उसको बहा ले गई और वो कहाँ पर पहुँच गया? दूसरी साइड, अपोजिट साइड ऑफ द रिवर पहुँच गया। डैट इज़ हाउ आवर पिकनिक एंडेड विद अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट, फियर, थ्रिलमेंट एंड लव। और ऐसे हमारा जो पिकनिक है वो ख़त्म हुआ, काफ़ी एन्जॉयमेंट के साथ, काफ़ी डर के साथ, काफ़ी उत्सुकता के साथ और काफ़ी प्यार के साथ। जब हम राहुल को ढूंढ पाए तो हमें उससे काफ़ी और ज़्यादा उससे लगाव हो गया। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम, वो देखते हैं उसमें क्या करना है। यू कैन चूज़ टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, एक
ग्रास की तरह हिल है, तीन व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 बच्चे यहाँ पर बॉल से खेल रहे हैं। यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग, क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन। आपको अपने आप से ही कैरेक्टर्स बनाने हैं, जो सेटिंग है वो अपने आप को से समझनी है और राइटिंग में लिखनी है, और एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करनी है, उसका एक सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना है। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने एक सैम्पल तैयार किया स्टोरी का, जिसे आप देखें और अपने भी खुद की स्टोरी भी आप प्लान कर सकते हैं। कैरेक्टर्स मैंने इसमें लिखे हैं विराट, हिज मदर, फादर, सिस्टर एंड अंकल। 5 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मैंने विराट, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन और उसके अंकल को कैरेक्टर्स में ऐड किया। सेटिंग्स क्या है, शिमला, रिजोर्ट एंड अ हिल। तो ये एक स्टोरी है शिमला, रिजोर्ट और एक हिल के ऊपर। प्रॉब्लम क्या है, राहुल गॉट स्लिप्ड फ्रॉम द स्टीप हिल। स्टीप माने एक खड़ी चट्टान, एकदम से जो खड़ी चट्टान होती है ना, वहाँ से राहुल फिसल गया। सॉल्यूशन क्या है, माई फादर थ्रू अ रोप, मेरे पापा ने एक रस्सी वहाँ पर फेंकी। तो चलिए देखते हैं क्या से स्टोरी स्टार्ट होती है और कैसे एंड होती है। वी प्लान अ फैमिली वैकेशन एवरी ईयर, हम हर साल अपनी एक फैमिली टूर प्लान करते हैं। दिस ईयर, इस साल, वी प्लान टू विजिट द फेमस हिल स्टेशन शिमला। इस साल हमने प्लान किया कि हमने सोचा कि चलो हिल स्टेशन शिमला में चलते हैं। आई, माई मदर, फादर, अंकल एंड सिस्टर वर द 5 मेंबर्स। यहाँ पर मेंबर्स में एम के बाद ई नहीं आएगा, MEMBERS हो जाएगा, ये राइटिंग मिस्टेक है। हु वर हैप्पी टू गो टू शिमला, जो शिमला जाने के लिए खुश थे। My father booked a famous resort in Shimla and the next day we boarded a bus to Shimla and reached there in the evening. मेरे पिताजी ने उसे दिन एक फेमस रिजोर्ट था, जो फेमस होटल बोल सकते हो आप शिमला में, वो बुक किया, और अगले ही दिन हम एक बस में चढ़े जिसने हमें शिमला में शाम को पहुंचा दिया। द क्लाइमेटिक कंडीशंस वर सो हाइजीनिक डेट एवरी ब्रेथ वी टुक देयर वॉज गिविंग फ्रेशनेस टू आवर बॉडी। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो इतनी स्वच्छ थी, इतनी साफ स्वच्छ थी कि जो एवरी ब्रेथ, जो भी हम सांस ले रहे थे, वी टुक देयर, जो भी हमने सांस वहाँ पर ले रहे थे, वॉज गिविंग फ्रेशनेस टू आवर बॉडी, वो हमारे शरीर को एक तरोताजगी महसूस प्रदान कर रही थी। वी चेकड इन आवर रूम एंड टुक अ डीप स्लीप, हमने अपने रूम में चेक इन किया और वहाँ पर हम थक गए, इसलिए हमने एक गहरी नींद ली। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वी प्लान टू गो टू अ हिल विच वॉज फ्रंट ऑफ द रिजोर्ट, हमने प्लान किया कि हम हिल में जाएंगे, एक हिल के ऊपर ट्रैवल करेंगे, और वो हिल कहाँ पर थी, रिजोर्ट के बिल्कुल सामने थी। एज द हिल वॉज वेरी स्टीप, जो हिल थे वो काफ़ी खड़ी चट्टान थी। वी हैड टू वॉक अलॉट, हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा। आफ्टर रीचिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल के टॉप पर पहुंचने पर, माई फादर, मदर एंड अंकल लेड अ मैट ऑन द ग्रास एंड सेट ऑन इट एंड एन्जॉय ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। मेरे मम्मी पापा काफ़ी थक गए थे और अंकल, और उन्होंने क्या किया, एक चटाई को ग्रास पर बिछा दिया और वहाँ पर वो बैठ गए और उन्होंने अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना शुरू कर दिया और वो उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। आई एंड माई सिस्टर स्टार्टेड प्लेइंग विद द बॉल, और मैंने और मेरी सिस्टर ने एक बॉल से खेलना शुरू कर दिया। आई डिडंट फील व्हेन आई हैड रीच्ड टू द एज ऑफ द हिल, और खेल में इतने मगन हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं जो पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। सडनली आई स्लिप्ड एंड इन अ सेकेंड आई वॉज 10 मीटर स्लिप डाउन फ्रॉम द हिल, अचानक से मैं वहाँ फिसल गया और एक ही सेकंड में मैं 10 मीटर हिल से नीचे चला गया। माई सिस्टर स्क्रीम्ड, मेरी सिस्टर चिल्लाई, स्क्रीम्ड माने चिल्लाई, विराट मेरा नाम लेकर। एंड माई फादर रिएक्टेड एट वंस, और मेरे पापा ने तुरंत उस पर रिएक्ट किया। एंड ही सो मी हैंगिंग बाय अ ट्री, और उसने मुझे देखा कि मैं एक ट्री से लटका हुआ हूँ। माई अंकल फाउंड अ रोप देयर एंड दे थ्रू द रोप, और मेरे अंकल ने वहाँ पर ढूंढा, उनको एक रोप मिली और उस रोप को उन्होंने मेरे पास फेंका। एंड आई कोट इट, और मैंने उसे पकड़ा। एंड दे पुल्ड मी विद अ ग्रेट एफर्ट, और उन्होंने मुझे काफ़ी शक्ति से ऊपर की तरफ खींचा। मैंने थैंक गॉड, मैंने भगवान का धन्यवाद किया, आई वॉज सेफ, मैं ठीक था। एंड माई मदर हग्ड मी टाइटली, और मेरी मम्मी ने बहुत ज़ोर से मुझे कस कर गले लगाया। एंड वी ऑल टुक अ कंटेंटेड ब्रेथ, कंटेंटेड माने संतुष्टि की में हमने सांस ली कि मैं सेफ हूँ। दिस ईयर आवर वैकेशन ट्रिप वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इस साल की जो वैकेशन ट्रिप थी वो काफ़ी अलग थी जो हमारी दूसरी ट्रिप्स थी, क्योंकि इस साल मैं मरते मरते बच गया। तो यहाँ पर हमारी जो 2 स्टोरीज थी वो एंड होती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन,
सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अच्छी तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।